हमारे साथ हैं जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी। इमाम साहब, हर बार हर चुनाव में किसी न किसी दल के प्रति आपका झुकाव रहा है, जामा मस्जिद का रहा है, यहाँ से अपीलें भी हुई है। अब फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, तो इस बार आपका क्या इरादा है, किस पार्टी के पक्ष में आप हैं? मैं बिल्कुल किसी भी सियासी पार्टी की अब हिमायत में नहीं हूं। मुसलमानों ने सारी सियासी जमातों को आजमा लिया, तमाम सियासी जमातों को, चाहे वो ना सो कॉल्ड सेकुलर जमातें हों या आज की बीजेपी हो। कोई ये नहीं कह सकता कि मुसलमानों ने इनको वोट नहीं दिया, लेकिन आज उनका रवैया 50 साल में जो हमने देखा, 50 साल तक जिस तरह हम भुगतते रहे, ये अंदाजा हुआ कि कोई मुसलमानों का दुश्मन नहीं। लिहाजा मुसलमानों में इत्तेहाद कायम होना चाहिए और मुत्तहिद होकर ये फैसला करना चाहिए कि वो खुद सियासी ताकत बने, और सियासी ताकत बने बिना इस मुल्क में इज्जत के साथ जीना मुश्किल। तो क्या आपके हिसाब से मुसलमानों की कोई अलग पार्टी होना चाहिए? मुसलमानों की बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि मुसलमान सियासी अपनी पार्टी बनाएं और इन सियासी बेसाखियों को निकालें, इन सियासी बेसाखियों के सहारे वो चलते रहें। और अब जब तक मुसलमानों की सियासी पार्टी नहीं होगी, मुसलमानों को उनके खोए हुए हुकूक, मुसलमानों को इंसाफ इस मुल्क में मिलने वाला नहीं। नहीं, इससे तो सांप्रदायिकता और फैलेगी ना कि एक हिंदू पार्टी एक मुसलमान पार्टी। ये आपको लगता है कि मुसलमानों से ज्यादा सेकुलर इस मुल्क में कोई नहीं रहा, और मुसलमानों के सेकुलर होने की निशानी ये मौजूद है, मिसाल मौजूद है कि 50 साल से हिंदू लीडर्स को ही अपना लीडर माना और तमाम हिंदू पार्टियों को ही अपनी पार्टी मानकर उनको सियासी ताकत दी और इख्तिदार में पहुंचाया। अरे भाई, सिखों की पार्टी अकाली दल मौजूद है, हिंदुत्व के नाम पर आज बीजेपी मौजूद है, यादवों की अलग पार्टी है, ठाकुरों की अलग पार्टी है, दलितों की अलग पार्टी है। मुसलमानों की अगर पार्टी बन जाएगी तो इनकलाब आ जाएगा। तो उसी सियासी इनकलाब के लिए तो हम चाहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी होनी चाहिए। एक नई बात आपने कह दी कि मुसलमानों की अलग से पार्टी होनी चाहिए। क्या इसका कोई फार्मूला है या इस पे कुछ बात चल रही है? कुछ लोगों से आपने बात की? सोच में तब्दीली आई, मुसलमान इस पर गौर कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले यही बात कही जाती तो मुसलमान इस बात को नहीं मानता, अब सोच रहा है और वो ये कहता है कि इससे बेहतर और मुनासिब वक्त कोई नहीं हो सकता, मुसलमानों की पार्टी होनी चाहिए। मैंने मुख्तलिफ जो मुस्लिम लीडर्स हैं उनसे गुफ्तगू की है अलग अलग, मसलन मैं नाम नहीं बताऊंगा, और उनसे कहा है कि वो मैदान में आए, मैं उनका साथ देने को तैयार हूं। आप कह रहे हैं कि कुछ मुस्लिम लीडर्स से आपकी इस मसले पे बात भी हुई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मुस्लिम लीडर्स हैं जो आपके बारे में ही कहते हैं, आपकी क्रेडेंशियल्स, आपकी जो फॉलोइंग है उसी पे सवालिया निशान खड़े करते हैं कि इमाम साहब की क्या ये है, मुसलमानों में कितनी फॉलोइंग है। अवामी जिंदगी किसी की होती है तो जहां हिमायत होती है वहां मुखालफत भी होती है, और मुखालफत की कभी परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर मुखालफत की परवाह करे तो आदमी न आगे बढ़ सकता है, ना कौम के लिए, मिल्लत के लिए, मुल्क के लिए कोई काम नहीं कर सकता। लोग कहते हैं कि शाही इमाम साहब की आज की तारीख में उनकी फॉलोइंग या उनकी हैसियत या उनकी अपील का असर सिर्फ जामा मस्जिद की लाल दीवार के भीतर होता है, वरना क्या वजह है कि चांदनी चौक जैसे इलाके में उनकी तमाम अपीलों के बावजूद बीजेपी जीत जाती है? मैं ये कहता हूँ कि जब मेरी बात का कोई असर नहीं है और ना मैं दावा कर रहा हूँ तो वो क्यों चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं? इस आवाज को यहीं जामा मस्जिद तक महदूद रहने दें। जिस आवाज में असर नहीं है, वो जामा मस्जिद से बाहर नहीं निकल सकती, तो फिर क्यों चीख रहे हैं? क्यों उनको परेशानी है? क्यों अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं? ये बात बताएं कि अगर इस चुनाव के पहले, उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले जो आप कह रहे हैं पार्टी बननी चाहिए, जिसकी कोई पॉसिबिलिटी इतनी जल्दी नहीं दिखती है, वैसी स्थिति में कहीं न कहीं तो मुसलमान वोट देगा, और आपके हिसाब से सारी पार्टियों को आपने बिल्कुल दरकिनार कर दिया कि सब पार्टियां बेकार हैं, किसी ने मुसलमानों का कोई भला नहीं किया, तो फिर मुसलमान वोट जाएगा किसको? कहीं न कहीं मैं साफ कहता हूं, मुसलमान को मुसलमान की ही अब बात करनी होगी। हमने सबको देख लिया, और अपने अपने हलकों में उन मुसलमानों को चुने कि जो मुसलमान उनके लिए जबान रखता हो, आंख रखता हो, कान रखता हो, और मुस्तकबिल में ये उम्मीद हो कि वो उनके लिए कुछ कर पाएगा। ऐसे मुसलमानों को चुने। अगर हम 25 सीटें भी उत्तर प्रदेश में लेकर आ जाते हैं, 25 सीटें भी, तो मैं समझता हूं बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकर आए। अगर एक आदमी को बाहर निकलना होगा, अपील करनी होगी, यूनाइट करना होगा। मैं उत्तर प्रदेश में इस दफा बिल्कुल निकलूंगा और सबको सियासी तौर से नंगा करूंगा।
और तैयार मुलायम करेंगे सिंह, कि लोग आज इंडिपेंडेंट मुलायम सिंह को ले लीजिए कि मुलायम सिंह वोट ले मुसलमानों का, इख्तिदार देने वाला मुसलमान, और जब हिस्सेदारी की बात आए तो साक्षी को हिस्सेदारी में शामिल किया जाए। मुसलमान के लिए कोई जगह उनके पास नहीं। आपने ये फैसला कर लिया है कि इस चुनाव में आप निकलेंगे, कैंपेन करेंगे और मुसलमानों को एकजुट करेंगे और ऐसी 20-25 सीटें आइडेंटिफाई करेंगे और वहां मुसलमानों को चुनाव लड़वाएंगे? 20-25 के लिए मैं नहीं कहता, लेकिन हो सकता है कि ये तादाद बढ़ भी जाए। इस पर हम गौर करेंगे और उत्तर प्रदेश में मैं निकलूंगा और निकलने के बाद अवाम के पास जाऊंगा और अवाम से खिताब करूंगा और उनसे कहूंगा मुत्तहिद हो, और मुत्तहिद होकर उस सियासी ताकत बने और हारने वाले नहीं बल्कि हराने वाली ताकत बने। अच्छा, आपकी पिछली अपीलों का जो कई बार हश्र हुआ है, लोग कहते हैं कि बहुत बेअसर रहा, उसको देखते हुए आपको लगता है कि इस बार जब आप निकलेंगे तो आप वाकई जो आप चाहते हैं वो कर पाएंगे? पिछली अपीलों का क्या असर हुआ, क्या असर नहीं हुआ, ये मैं नहीं जानता, ये आप लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन मैं मुत्तहिद करने के लिए मुसलमानों को निकलूंगा कि वो मुत्तहिद हों और मुत्तहिद होकर फ़िरका परस्ती का मुकाबला करें, फ़िरका परस्तों का मुकाबला करें और सियासी ताकत बने। तो चुनाव लड़ने के लिए काफी फंड की भी जरूरत होती है, पैसे की भी जरूरत होती है, वो कहाँ से आएगा? वो क्या जो आप अरेंज करेंगे? जो चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने आप इंतजाम करेंगे।